मैं शिवनाथ प्रसाद शर्मा। आज गया शहर में हम नाई समाज के लोगों के बीच में एक राय विचार विमर्श करने के लिए एक बैठक बुलाए। समस्या हम लोगों के साथ आ गई है कि 13 अगस्त 2018 को दैनिक जागरण अखबार में एक न्यूज़ आया। वो न्यूज़ ये आया कि 4 जातियां ले रही है ओबीसी का 75% लाभ। तो ओबीसी का लाभ में अभी केंद्र सरकार ओबीसी को वर्गीकरण करने वाली है, बांटवारा करने वाली है। तो हम लोगों ने कहा है कि भाई जैसे बिहार के तर्ज पर कर्पूरी ठाकुर जी ने अति पिछड़ा बांटा और अति पिछड़ा के साथ पिछड़ा, यानी कर्पूरी फार्मूला के तहत बांटा, हम लोग केंद्र सरकार में भी कर्पूरी फार्मूला का मांग कर रहे हैं। लेकिन इस अखबार के बयान से हम लोग दिग्भ्रमित हैं, पूरा नाई समाज हताश है, निराश है। इस बयान की हम लोग घोर निंदा कर रहे हैं, इसकी भर्त्सना कर रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है कि ओबीसी का सर्वाधिक लाभ यादव, कुर्मी, बनिया और नाई ले रहा है। तो नाई को जो उसमें लपेटा गया, इस समझ से बाहर है। हम लोगों का दिमाग खराब है, घूम रहा है, माथा खराब है। सारे नाई समाज के लोग 90% से 95% नाई समाज के लोग आज भी बाल दाढ़ी मुड़ के खा रहे हैं। जजमान के यहाँ मरनी जीनी का काम कर रहे हैं, छठी छिला गिरिवास का काम कर रहे हैं और किसी भी तरह से रगड़ते भिनरते कलटते अपना जिंदगी जी रहे हैं। अगर 1-2% कहीं पढ़ लिख गए तो कोई दूसरा काम भी कर रहे हैं, लेकिन 98-99% नाई समाज के लोग आज भूखे मरने की स्थिति में है और बाल दाढ़ी बना करके खा रहे हैं। साथियों, हम लोग का बिजनेस दूसरा जात भी छीन रहा है। साथ ही साथ 95% लोग घर में अपने से खुद दाढ़ी बना लेते हैं, जिसका असर हम नाई समाज के ऊपर पड़ता है। इन तमाम समस्याओं के लिए हम लोग यहाँ पर आज विचार करने के लिए उपस्थित हैं और हम लोग इस पेपर में निकले हुए बयान का घोर निंदा करते हैं। इसमें जो है इस पेपर में अरविंद पांडे नई दिल्ली से स्टेटमेंट दिए हैं, उसी स्टेटमेंट का हम लोग विरोध कर रहे हैं कि नाई जाति का स्थिति बद से बदतर है। भाई हम फैसिलिटी ले कहाँ रहे हैं? हमको केंद्र में बंटवारा करो और वहाँ भी हमको अति पिछड़ा में सीट सुरक्षित करो, ताकि पूरे राष्ट्र के नाई समाज को इसका लाभ मिल सके। साथियों, इसी पर्पस में हम माननीय परमेंद्र ठाकुर जी से बात करना चाहते हैं। आप अखिल भारतीय नाई संगठन उनके गया जिला महामंत्री हैं, आप इस पर अपना क्या विचार देना चाहते हैं? ऐसा है कि अरविंद पांडे के द्वारा उसका तो हम सबसे पहले विरोध करते हैं। और मेरा जो उम्र हो रहा है, लमसम 40-42 वर्ष मेरा उम्र हो रहा है। इस दरमियान, इस उम्र के दरमियान आधा इंडिया जरूर घूमे हैं, भारत आधा जरूर घूमे हैं। इस दरमियान हमने पाया कि नाई जाति जन्म काल से मृत्यु काल तक सेवा देता है और आज भी मेरा समाज उपेक्षित है, नाई समाज पर उपेक्षित है। और इस समाज के स्थिति बस से बदतर है। कहीं भी जाते हैं, फूड पर भी देख सकते हैं। 100 में हम 100% चैलेंज करते हैं कि नाई जाति का स्थिति बस से बदतर है। आज नाई जाति 75% ओबीसी का लाभ ले रहा है। तो हम उनसे जानना चाहते हैं, पांडे जी से हम जानना चाहते हैं कि पांडे जी आप बताइए, आपका जो उम्र हो रहा है, आप नाई जाति को कहाँ कहाँ देखे हैं? किस पॉलिटिकल क्षेत्र में देख रहे हैं, सामाजिक क्षेत्र में देख रहे हैं या फिर सांस्कृतिक क्षेत्र में देख रहे हैं? जिस प्रकार से 15% का आबादी है, 15% का आबादी है और समूचे लोकतंत्र पर कब्जा किए हुए हैं। हम कहाँ कहते हैं कि 75% कब्जा ओबीसी में नाई जाति किए हुए है। लेकिन नाई जाति का आज भी न सामाजिक उत्थान हुआ है, न सांस्कृतिक उत्थान हुआ है, न राजनीतिक उत्थान है। हर तरह से इसका पतन की ओर है। हम आज भी नाई जाति शादी ब्याह में, मरनी जीनी में नाई जाति ये दुर्भाग्य है कि हमारे समाज के साथ भेदभाव किया जा रहा है। आज हम अपने समाज से हम आह्वान करना चाहते हैं। समाज आज भी महिला जो है हमारे घर में जाते हैं, नरनी कटोरी लेके उसके घर पर रात भर गुलामी करते हैं और सुबह पार करते हैं कि यह ना कल मिलतो ना, अब भागल जाई थी हो। खटा के भी मजदूरी देने में, रात भर खटा के मजदूरी देने में उसको तकलीफ होता है हमारे समाज को। ये दुर्भाग्य है। हमने अध्ययन किया है, हम अपने समाज पर अध्ययन किया है और उस अध्ययन में पाया कि हमारा जिस प्रकार से हम आधा भारत घूमे हैं, तो हमको लगा कि नहीं, 100 में 100% भारत में हमारे समाज के साथ भेदभाव, उपेक्षा पूर्ण रवैया अपना रही है सरकार। साथियों,
नाई समाज की इस चिंतन बैठक में हमारे बीच उपस्थित हैं श्री वासुदेव ठाकुर उर्फ भोला बाबू। ये भी नाई समाज के हमारे लीडर हैं। मगध प्रमंडल स्तर पर नाइयों को जगाने का, संगठित करने का काम कर रहे हैं। ये जो स्टेटमेंट निकला है भोला बाबू, इसके संबंध में आपका क्या कहना है? साथियों, मैं मगध सम्राट अशोक वंशज संघ का संयोजक के नाते यह इसका घोर निंदा करते हैं। ये जो अरविंद पांडे जी ने जो इस पेपर में निकाल करके हमारे समाज को बरगलाने का काम किया है वह घोर निंदनीय है। हम लोग के जितने भी समाज के पढ़े लिखे जो हमारे युवक हैं उनको इसका लाभ नहीं मिल रहा है। साथ ही साथ हम इस ओबीसी का लाभ के लिए जो हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर ने फार्मूला दिया था सेंट्रल में, उन्हीं के आधार पर कर्पूरी फार्मूला के तहत इसको ओबीसी को लागू किया जाए। इस पेपर में इश्तिहार दे करके गलत साबित करता है और हम इसकी घोर निंदा करते हैं। आज नाई समाज के इस बैठक में हमारे बीच उपस्थित हैं महेश कुमार ठाकुर जी। ये महेश कुमार ठाकुर जी गया के रहने वाले हैं। इनका भी सैलून का व्यवसाय है और ये दिन रात मेहनत मजदूरी करके अपना परिवार चलाते हैं और समाज के बीच में रहते हैं। ये जो बयान आया है दिल्ली के अखबार से कि अरविंद पांडे जी का, जिसमें लिखा है कि 4 जातियां ले रही है आरक्षण का 75% लाभ, उसमें यादव, कुर्मी, साहू और नाई। तो आप क्या इससे सहमत हैं? नहीं, इससे सहमत नहीं है। हाँ। मैं इसका घोर निंदा करता हूँ। हाँ। और जहाँ तक रह गई बात की 4 जातियाँ हैं, 4 जातियाँ में नाई जाति को आज तक ना कोई लाभ मिला है, ना पहले मिला था, ना आज तक मिल रहा है। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद में इन लोग तीनों जातियाँ के सारे लोग हैं, लेकिन नाई जाति के कहीं कोई कुछ नहीं है। रह गया बात अरविंद पांडे जी को इस तरह का बयान पेपर में कभी देना नहीं चाहिए था। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ और मैं इसकी बात को मैं प्रधानमंत्री जी के पास में इसको हम लोग सभी लोग मिलकर ले जाऊंगा कि कर्पूरी फार्मूला के द्वारा कर्पूरी फार्मूला के द्वारा जिस तरह के हम लोग आरक्षण मिला है वो मिलते रहे और हम लोग एसी में शामिल किया जाए। आपका नाम? विजय शर्मा। आज इस बैठक में हमारे बीच विजय कुमार शर्मा जी उपस्थित हैं। ये भी नाई समाज से आते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले हैं, हमारी इस बैठक में आए हैं। और ये जो स्टेटमेंट आया है कि नाई समाज ओबीसी का लाभ ले रहा है, सर्वाधिक लाभ, इसके पर्पस में ये भी कुछ निवेदन करते हैं इनसे कि आपका क्या विचार है? साथियों नमस्कार। बहुत दुख की बात है हमको हृदय में कि 13 अगस्त के शिवराज प्रसाद जी पेपर दिखा रहे हैं और हमें इतना उम्र लगभग 50 वर्ष उम्र हो गया और हम सार्वजनिक काम में भी सेवा किए हैं, लेकिन आज तक तो मालूम नहीं हुआ कि नाई के कहीं पर लाभ मिला है ना। दूसरे नंबर हम लोग का परिवार जो है, कास्ट है, सबसे बदतर है। एक यूनियन हरिजन में भूया भी बहुत बढ़िया से ले दे के चलता है, लेकिन हम लोग का नहीं हो पाता है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि नाई जाति से निवेदन मैं करता हूँ कि सभी मिलकर एकजुटता होकर के एक ग्रुप में होकर के ऐसा एक बुलंद आवाज उठाए ताकि अरविंद पांडे जी को जो 13 अगस्त को स्टेटमेंट आया है उसमें हम लोग उनका खनन कर दे, तोड़ दे, उनको बर्बाद कर दे, उनका ये पेपर में निकला हुआ मैटर को, और ये आवाज हम लोग का जहाँ तक के ऊपर पहुँच सके उतना कीजिए। यानी कि आप इस रिपोर्ट को देख करके अपने मन में घोर निंदा प्रस्ताव करते हैं। बहुत घोर निंदा, इसका निंदा करते हैं, सरकार में भी चाहता हूँ और ये हकीकत से परे है, हकीकत से अलग है। यही कहना चाहते हैं आप? इस बैठक में हमारे बीच बाहर से चल कर आए हुए हैं राजेश कुमार ठाकुर जी। ये ग्रामीण इलाका से भी रहते हैं और बम्बई ऐसा शहर में अपना काम करते हैं। साथियों, राजेश ठाकुर जी, जो बयान आया है कि नाई जाति बहुत लाभ ले रहा है ओबीसी का, इसके संबंध में आपका क्या कहना है? सबसे पहले मुझे अरविंद पांडे जी को ये बताना चाहता हूँ कि उनको ऑल हिंदुस्तान में घूम के पहले पता लगाना चाहिए जो, और ग्रामीण इलाके में भी जाके पता लगाया कि वहाँ की नाई जाति पे क्या गुजर रहे हैं। तो आप ऐसे संवाद लिखा कीजिए जिससे केंद्र सरकार को भी बगलाने का आप कोशिश करते हैं, और ये केंद्र सरकार को भी हम बोलते हैं कि आप भी पता लगाइए कि क्या है हम लोग पे ऊपर क्या गुजर रहा है हमारे समाज के ऊपर।
अगर हम लोग पूरा हिंदुस्तान के, हमारी जाति, हमारे समाज एकजुट होकर के अगर लड़ें तो अपने आप हमको हक मिलेगा। इसलिए सबसे पहले ये बात के तो हम घोर निंदा करते हैं और इनको इस पे फिर से गौर करना चाहिए कि जो हमने लिखा है क्या सच है या गलत है। यानी कि आप इस बयान का निंदा करते हैं? निंदा करते हैं, घोर निंदा। ये जो है बरगलाया जा रहा है नाई समाज को झूठा झूठा बरगला करके, हाँ। और उसका अधिकार कटिंग करना चाहता है। इस बैठक में साथियों हमारे बीच उपस्थित हैं अजय कुमार ठाकुर जी। ये अखिल भारतीय नाई संघ ट्रेड यूनियन के गया जिला के उप महामंत्री हैं और नाई का काम करते हैं। अजय बाबू, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जो स्टेटमेंट आया है कि ओबीसी का लाभ 4 जाति ले रहा है, इससे आप सहमत हैं? क्या इस तरह का बयान का आप निंदा करते हैं? वो निंदा करते हैं। आपके समाज को बदनाम करने का ही साजिश है, ऐसा मानते हैं? हमारे समाज को बदनाम किया जा रहा है। हाँ साथियों, मैं अजय ठाकुर गया शहर से बोल रहा हूँ। हमारे बीच जो अरविंद पांडे जी जो समस्या रखे हैं कि 4 जातियों में नाई जातियों का जो लाभ मिल रहा है वो बिल्कुल गलत है। दूसरी बात है कि हम लोग नाई जाति जो है अपने पेशे में सबसे पीछे चल रहे हैं। इसलिए अरविंद पांडे जी ऐसा बयान मत दीजिए कि हमारे बीच जो नाइयों का जो अवहेलना कर रहे हैं आप, ये गलत है। कितनी % हमारे जो ओबीसी के तहत गए हैं, विधानसभा लोकसभा में गए हैं, कहीं बता सकते हैं हमारे बीच में? और जो पूरी फार्मूला जो हमारे हैं वो हम लोग को लागू करके बिहार सरकार से केंद्र सरकार में ओबीसी का जो बंटवारा होने जा रहा है उसमें हमें 30 से 80% में लाभ देने का कोशिश करें। यानी कि आप जो ये बयान निकला है पेपर में जी, अरविंद पांडे जी का नई दिल्ली से जी, इसका निंदा करते हैं? जी, बहुत निंदा करते हैं। साथियों, आज की इस बैठक में आपने देखा नाई समाज के अनेकों जगह से लोग आए हुए हैं और सभी लोगों ने इस स्टेटमेंट का घोर विरोध किया। इनका मानना है कि यादव, कुर्मी और बनिया का विकास हो सकता है, ओबीसी का लाभ हो सकता है वो लिया होगा, लेकिन नाई जाति तो बिल्कुल ही लाभ नहीं लिया है। नाई जाति इस लाभ से वंचित है और इसीलिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग का रिजर्वेशन अलग करने की मांग कर रहा है और ये भारत में कर्पूरी ठाकुर जी के फार्मूले के तहत अपना बंटवारा चाहता है। साथियों, नाई समाज आज भी 95% लोग बाल दाढ़ी बनाते हैं, देहात में जजमान का काम करते हैं, शादी ब्याह, मरनी जिन्नी छठी छिल्ला पे काम करते हैं, आज फूट पर बैठ के कमाते हैं। इनका रोजगार दूसरे जात के लोग अपना रहे हैं और प्लस जो अपने से दाढ़ी बनाने वाला सेल्फ सेविंग सिस्टम जो निकला हुआ है उसके चलते हम लोगों का भुखमरी का कगार पर आ गए हैं। साथियों, इसलिए हम भारत के तमाम नाइयों से प्रार्थना करते हैं कि इस बयान का घोर निंदा करें और अरविंद पांडे जी से हम प्रार्थना करना चाहते हैं कि ऐसा भ्रामक प्रचार वाला न्यूज आप न दें और ऐसा प्रचार अगर देते हैं आप तो आपका ये शिकायत है भगवान आपको कभी माफ नहीं करेगा। नाई जाति का स्थिति बद से बदतर है। हम किसी तरह से रगड़ते भिनड़ते कलटते अपना जीवन खींचना चाहते हैं और आपने इस स्टेटमेंट को दे करके हमारे समाज को बर्बाद करने का कोशिश किया है। इस तरह का स्टेटमेंट आप देना बंद करें और सरकार से ये मांग करते हैं हम कि नाई जाति को अति पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में जिस तरह से बिहार में कर्पूरी ठाकुर जी ने किया था वैसे ही केंद्र में भी हमारा हिस्सा अलग होना चाहिए। आपके इस न्यूज चैनल के माध्यम से इन नाई समाज को भी धोबी और चमार के लिस्ट में शामिल किया जाए और कर्पूरी ठाकुर जी की अंतिम इच्छा कि नाई जाति को SC/ST में शामिल कर दिया जाए उसको पूरा किया जाए और हमारे साथ सामाजिक न्याय होना चाहिए। केंद्र में कर्पूरी ठाकुर फार्मूला के तहत बंटवारा नहीं हुआ और नाई जाति को यदि अति पिछड़ा वर्ग में शामिल नहीं किया गया तो साथियों पूरा देश का नाई क्रांति करेगा, सड़क पे उतरेगा और छुड़ा कैंची जाम का घोषणा करेगा साथियों और ऐसे पत्रकार का घोर विरोध करेगा। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं समाज से कि इस पर जागरूकता फैलाएं और सरकार से मांग करता हूं कि नाई समाज को अति पिछड़ा में जोड़ के चलें और जो भी रोहिणी आयोग रिपोर्ट देने वाला है उसमें नाई जाति अति पिछड़ा के लिस्ट में शामिल रहे, वरना हम लोग भगवान भी उसको माफ नहीं करेगा और हम लोग क्रांति पर उतर जाएंगे। यही निवेदन के साथ आज हम लोग इस बैठक को खत्म करते हैं। मैं शिवनाथ प्रसाद शर्मा, सामाजिक न्याय मिशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष और अखिल भारतीय नाई संघ ट्रेड यूनियन का राष्ट्रीय महामंत्री, अपने समाज के हित में मैं ये मांग करता हूँ। अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। और आपसे मैं बार बार निवेदन करूँगा कि हमारे सारे वीडियो और संदेश जानने के लिए हमारे चैनल सामाजिक न्याय मिशन को सब्सक्राइब करें और समूची जानकारी लें। धन्यवाद।